सुनो के क्या जाने। चलो देखिएगा, यहाँ पर हम लोग का 3 चैप्टर पढ़ेंगे। कौन सी चैप्टर जी? 3 चैप्टर आज शुरू कर रहे हैं। उस चैप्टर के नाम है दो चर वाले। तुमको चैप्टर नहीं मालूम चल रहा है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। उसमें हेडिंग में हम लोग लिखेंगे, समझे? हेडिंग में जैसे मान लीजिए उसका हो जाएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब चलिए मान लीजिए यहाँ पर सुनो, यह 3 चैप्टर है जी, 3 चैप्टर है जिसमें वाले का होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण। समझे? उस चैप्टर का नाम है कहते जी दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब मान लीजिए यहाँ पर हम लोग से हो गए जिससे मान लीजिए दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? अब जिसे देखिएगा किसे कहते हैं। अब देखिए जिस मान का होता है यहाँ पर जिसे दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, तो इसका देखिएगा परिभाषा किस प्रकार हो जाएगा। जिस समीकरण में दो चर, बोलिए हाँ, जिस समीकरण में दो चर, जिस समीकरण में दो चर x, y होता है उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। चलिए इनका व्यापक रूप AX। तुम लोग नहीं सुनेगा का छोड़ दिए जाए? तुम लोग हाला करेंगे जिससे पढ़ाने से कोई फायदा हो रहा है जी? ये होता है इसका व्यापक रूप, इनका व्यापक रूप A1X प्लस में B1Y प्लस में C1 बराबर 0। उसके बाद हो जाएगा A2X प्लस में B2Y प्लस में C2 बराबर होता है 0 होता है। चलिए अब जिस माले का होता है यहाँ पर हम लोग कोई पूछ देगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, तो यहाँ हो जाएगा जिस समीकरण में दो चर x, y होता है उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। इनका व्यापक रूप देखिएगा A1X प्लस में B1Y प्लस C1 बराबर 0। उसे A2X प्लस में B2Y प्लस में C2 बराबर कितना होता है जी? 0 होता है। कितना होता है जी? 0। समझे? इतना होता है जिस माले का होता है। अब यहाँ पर जिस माले का होता है देखिएगा, अब 2 नंबर में हो जाएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण को मुख्य 6 विधि से बनाया जाता है। देखो बुआ, बनाया जाता है। यहाँ पर दो चर वाले रैखिक समीकरणों को मुख्य कौ विधि से बनाया जाता है जी? मुख्य 6 विधि से बनाया जाता है। कौ विधि से? 6 विधि से। अब देखिएगा पहिलका के नाम है जानते हैं विलोपन विधि। कौन सी होता है जी? विलोपन विधि।
या लुप्ति लुप्तिकरण लुप्तिकरण विधि लुप्तिकरण विधि। उसके बाद में दूसर का होता है जैसे प्रतिस्थापन विधि प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन विधि। उसके बाद में होता है तीसर का होता है वर्ज गुणन विधि। उसके बाद में चौथा होता है तुलनात्मक विधि तुलनात्मक विधि विधि समझे। और उसके बाद में चौथा होता है अनुपात विधि। जब पांचवा अनुपात विधि। उसके बाद छठा होता है ग्राफीय विधि अनुपात या निर्णय विधि विधि पढ़ा जाएगा। उसके बाद में छठा होता है ग्राफीय विधि इतना होता है 6 गो होता है। ये 6 विधि से हम लोग बनाना सीखेंगे। चलिए इसको उतारिए तो। इस वीडियो में आवाज नहीं आया है इसलिए आवाज अलग से लगाना पड़ रहा है। सबसे पहले 3 नंबर में है विलोपन विधि बनाने के लिए शर्त, जिससे 1 नंबर में है जिस चर मान को काटना होता है उसका अंकिक मान बराबर करते हैं। जिस मान लीजिए आपको जिसको भी वो x से काटना था x के पहले बराबर करना पड़ेगा। मान लीजिए y को काट के बना रहे हैं तो y को काट कर पहले बराबर करना पड़ेगा। जिस मान लीजिए उसमें जिस मान लीजिए देखिएगा क्या होता है, ऊपर जिसे 4 दिया है नीचे 4 तो इसको बराबर करना पड़ेगा का तो बराबर पहले इसे समझे। जिस मान लीजिए ऊपर 2 है या नीचे 3 है तो जैसे ऊपर वाला में आप 3 से गुना कर दीजिए, नीचे वाला में 2 से, तो ऊपर गुना कीजिए 2 3 6 हो जाएगा, फिर नीचे 2 3 6 हो जाएगी। कहा हुआ दोनों बराबर हुआ। जिसे क्या होता है उस प्रकार बराबर किया जाता है। जिसको मान लीजिए बराबर नहीं है उसको बराबर किया जाता है, जो बराबर है उसको खाली जिसे मान लीजिए जिसे काट कर बना दिया जाता है, समझे। उतना हुआ। उसके बाद में जिसे क्या होता है 2 नंबर देखिएगा, जिसे चिन्ह असमान होने पर जोड़ते हैं, जोड़ने पर नीचे वाले समीकरण का चिन्ह नहीं बदलता। जिसे क्या होता है चिन्ह असमान, जिसे क्या हुआ एगो प्लस हुआ एगो माइनस हुआ, कति हुआ असमान हुआ, समझे। उसके बाद में क्या होता है जिसे क्या होता है जिसे मान लीजिए जिसे एगो प्लस एगो माइनस कति हुआ असमान हुआ, चाहे एगो माइनस प्लस कति हुआ असमान हुआ, समझे। उसके बाद में जिसे क्या होता है उस प्रकार जिसे चिन्हासी जिसे क्या होता है नहीं चेंज होता है। जिसे चिन्ह असमान होने पर जिसे क्या होता है नीचे वाला समीकरण का चिन्ह राशि नहीं चेंज होता है। जिससे क्या होता है यहाँ पर जैसे 4 4 दोनों कति है समान है, 4 4 कति दोनों समान, जिसे 4 3 कति होगा असमान हुआ। इस वीडियो में आवाजें नहीं है, जिसे किसी कारण से आवाज भी नहीं आ पाया, इसलिए आवाज को भी अलग से लगाना पड़ेगा। जैसे में संख्या 3 में देखिएगा चिन्ह समान होने पर घटाते हैं, घटाने पर नीचे वाला समीकरण का चिन्ह बदल जाता है। जैसे चिन्ह समान होने पर क्या करते हैं घटाते हैं। जैसे मान लिया क्या हुआ जिसे एगो समान होता है एगो समान होता है, जिसे क्या होता है जैसे समान एगो समान एक समान होता है, समझे। तो यहाँ पर जैसे समान के मतलब होता है जैसे मान लिया आपके घर कोई आया उसको बढ़िया से अच्छे तरीके से जैसे उसका मैंने इज्जत उज्जत किए, जिसे
का मैंने जिसे कहा कि कितना किया है कितना मैंने जाति कथी किया है कथी पिया है उसको मैंने जी बढ़िया से इज्जत किया है, जैसे कहा होता है बढ़िया बढ़िया चीज खिलाई उसको तो कथी होता है एक सम्मान हुआ समझे। जैसे उसी प्रकार जिसे कहा तो एगो सम्मान होता है। सम्मान के मतलब होता है जिसे कहा होता है जिसे मारकर भी एक समान हुआ। सम्मान देखिए मार्कर एक समान है, बोर्ड एक समान है, कुर्सी एक कथी समान है, एल्वेस्टर एक सती समान है। उसी प्रकार जिसे कहा तो इस समान बोलते हैं। जिसे कहा हुआ जिसे दोनों प्लस रहेगा तो कथी है समान है तो उसको 84 चेंज करेंगे और उसका क्या होता है नीचे वाला समीकरण 86 चेंज हो जाएगा। जिसमें मान दोनों माइनस रहेगा तो कथी समान है। उसके बाद में जिसे कहते प्लस माइनस कथी हुआ असमान हुआ। उसके माइनस 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 प्लस कथी हुआ असमान हुआ। जिससे मान समान रहेगा तो उसका नीचे वाला समीकरण का चिन्ह क्या हो जाएगा बदल जाएगा। चलिए इतना उतार लीजिए। हम विलोपन विधि से हम लोग पढ़ेंगे। पहले का विधि है विलोपन विधि। चलिए देखिएगा विलोपन विधि बनाने के लिए जैसे 3 गो शर्त होता है उसको सबसे पहले याद करना पड़ता होता है। जिसे जिस चर मान को काटना होता है उसका अंकित मान बराबर करते हैं। उसके बाद में 2 नंबर होता है जिसे चिन्ह असमान होने पर जोड़ते हैं, जुड़ने पर नीचे वाला समीकरण का चिन्ह नहीं बदलता है। उसी प्रकार 3 नंबर होता है देखिएगा सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहे हैं बोर्ड पे x + y बराबर 6। उसके बाद x - y बराबर कितना है 4। ऊपर वाला को समीकरण 1 मान लेंगे या नीचे वाला को समीकरण 2 मानेंगे। उसके बाद में जिसे इसको बनाना हम शुरू करेंगे वो जो तीनों है उसको मैंने याद होना चाहिए सबसे पहले। इसलिए नहीं याद होगा तो विलोपन विधि आपका समझ नहीं आएगा। चलिए सबसे पहले देखिए चिन्ह का दिए असमानता हम लोग पढ़े चिन्ह असमान होने पर जोड़ते हैं, जोड़ने पर नीचे वाला समीकरण का चिन्ह नहीं बदलता है। सबसे पहले मान लीजिए हम x से काटेंगे तो x को काटेंगे तो सबसे पहले उसको बराबर करेंगे। जिससे क्या होता है मान लीजिए y काटेंगे तो y को बराबर करेंगे तो मान लीजिए दोनों बराबर है। अब यहाँ पर हम जिसे बनाएंगे
कितना जोश में ढोले ई सोचता नहीं आओ ना चलिए लिख रहे हैं समीकरण 1 + 2 करने पर समीकरण 1 + समीकरण 2 करने पर उसके बाद में समीकरण 1 को उतार लेंगे। x + y = 6 है। उसके बाद में x - y समीकरण बराबर 4 समीकरण 2 को उतार लेंगे। अब जिसे चिन्ह से खींच देंगे। अब जिसे जानते हैं इसमें चिन्ह से चेंज नहीं करेंगे, इसको सिर्फ इस y बराबर लिख के चिन्ह खींच लेंगे। अब उसके बाद में y जिसे चिन्ह जिसे क्या होता है y ± वाला के क्या करेंगे, काट देंगे। कट गया जिससे अब उसके बाद में एगो कितना हुआ 2 2x हो जाएगा बराबर 6 4 10 हो जाएगा। 100 छाटेंगे तो 10/2 तक काटेंगे तो कितना हुआ 5 2 5 10 होता है। तो यहाँ पर 2 5 कितना हुआ 10। इसमें 4 माइनस प्लस में 4 दोनों प्लस रहेगा तो जोड़ देंगे। उसी प्रकार इसका आगे देखे हैं प्लस था इसलिए जोड़ दिया है। अब 2 5 कितना हुआ 10 तो x बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब उसके बाद हम लिखेंगे समीकरण 1 में। देखिए समीकरण 1 चाहे 2 में कोनों में रख सकते हैं, आंसर आ जाएगा। समीकरण 1 में x का मान रखने पर चलिए समीकरण 2 रख रहे हैं। दोनों 2 चाहे 1 रख सकते हैं। समीकरण 2 रखे हैं। x - y बराबर कितना रखे हैं 4 तो x जगह पर रख बैठाएंगे 5। अब -y बराबर कितना हो जाएगा 4 -y को छाटेंगे तो 4। अब प्लस में है 5 तो जाकर हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। -y बराबर माइनस में 1 हो जाएगा। माइनस में ख़त्म तो y बराबर कितना हो गया 1। अब लिख सकते हैं हल में x का मान हो जाएगा 5 और y का मान 1। इस प्रकार हम लोग का विलोपन विधि हुआ।